थैंक यू लॉर्ड। प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर प्रभु जी, यीशु मसीह के सामर्थी और महान नाम से हम आपके पास आते हैं प्रभु। अश्योरेंस ऑफ सैल्वेशन की बातों को जब हम सीख रहे परमेश्वर, आपकी दया और आपकी अनुग्रह भरी बातें हमारे साथ है प्रभु। आज भी हम कुछ विषय को लेकर जब आपके पास आए प्रभु, तो आपका अपनी दया की बातें हमारे जीवन में कीजिए, आपके अनुग्रह की बातें हमारे जीवन में प्रभु। सहायता और मदद आपकी से मांगे यीशु के नाम से, आमीन। और उसी जिस श्रृंखला को हम चला रहे हैं, अश्योरेंस ऑफ सैल्वेशन, जो पहले यूहन्ना का पत्री में से 9 बातों को यूहन्ना हमें उस उद्धार के आश्वासन के लिए जो कहता है, उसके हम लगभग 5 बातों को हम सीखे हैं। एक व्यक्ति जिसका उद्धार हुआ है, उसका आश्वासन देने वाली 9 प्रकार की बातें जो है, पहले यूहन्ना का पत्री में से यूहन्ना कहते हैं। इसमें से पहले दिन में पहली बात जो है, परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करने वाला हर वो व्यक्ति वो अपने जीवन में उद्धार के लिए आश्वासित हो जाता है। दूसरा, ये वो व्यक्ति मसीह को हमारे जीवन में प्रभु कह के, मसीह को प्रभु कह के जब वो आदर की बातों को देता है, तब वो एक उद्धार की बातों को प्राप्त करता है। तीसरा, संसार से बढ़कर पिता और पुत्र से प्रेम करते और संसार के प्रभाव पर विजय प्राप्त करते हैं। तो चौथी, स्वाभाविक रूप से दृढ़ता पूर्वक पाप नहीं बल्कि धार्मिकता का अभ्यास करते हैं। पांचवी बात, यदि हम अपने भाई बहनों से प्रेम करते हैं। इस प्रकार की बातों को हम सीखे। आज भी उससे आगे एक बात उसी पत्री के, उसी यूहन्ना रचित सुसमाचार के द्वारा हम उसी बातों को सीखेंगे। उसमें है हमें अपने अंदर वास करने वाले पवित्र आत्मा का बोध। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय में कहा कि मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, परंतु वो सहायक हमारे लिए भेजेगा बोलकर वायदा के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने कहा। उसी को यूहन्ना, मेरे साथ खोलिएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय हाँ, 18वें वचन, यूहन्ना 14:18, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने विश्वासी लोगों को अनाथ नहीं छोड़ने के बारे में कहते हैं। तो वहां पर आगे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे लिए एक सहायक के रूप में पवित्र आत्मा जो है तुम सब लोगों के लिए, 26वें वाक्य, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण लगे। पवित्र आत्मा की इस घोषणा के बारे में, मतलब पवित्र आत्मा देने के, पवित्र आत्मा एक सहायक के रूप में प्रभु यीशु मसीह देने पर थे। साथ ही साथ वो सहायक पिता के नाम से भेजा जाएगा। वो सब कुछ बातें जो पिता की, जो प्रभु के पास थी, वे सारी बातें सिखाने वाला एक सहायक हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलेगा। इस बातों को भी यहाँ पर हम समझे और ये जाने कि पवित्र आत्मा हमारा एक सहायक है, वो हमारे लिए दिया गया। साथ ही साथ प्रेरितों के काम, अगर उसके पहले अध्याय के 5वें वाक्य में अगर हम देखेंगे, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह स्वर्गरोहण जाते समय एक आज्ञा को दिए थे। प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय और 4 और 5, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बात जोते रहो जिसकी चर्चा तुमने मुझसे सुन चुके हो।
तीसरे दिन जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को इस बात के बारे में अवगत कराते हैं कि जिस जिसकी चर्चा आप लोगों ने मेरे से सुनी है वो पवित्र आत्मा की बात है। और 5वां वचन, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। यहाँ पर प्रेरितों के काम में पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में प्रभु यीशु मसीह कहते। और 8वें वचन में हम देखते हैं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। हमारे अंदर के पवित्र आत्मा के द्वारा हम ना केवल सामर्थ को पाते हैं, परंतु जगत के अंत तक उसके हम गवाह होते हैं। इसके बारे में भी हमें समझने की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा हमारे लिए एक सहायक के रूप में दिया गया है। वो हमारे लिए सहायता करने वाला एक पवित्र आत्मा है। आज हमारे अंदर वास करने वाले पवित्र आत्मा का अगर हमें बोध है, पवित्र आत्मा हमें कुछ बातों को समझाते हैं, कुछ बातों को सिखाते हैं, इसके विषय में हम आज कुछ बातों को सीखेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। पहला यूहन्ना का पहले यूहन्ना का 4 अध्याय के 13वें वाक्य को पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना 4 का 13। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। प्रभु के नाम की महिमा हो। यहाँ पर हम उसमें बने रहने का कारण क्या है, हम कब उसमें बने रहते हैं और वो भी हमारे में बना रहता है, क्योंकि उसका एक बात है, क्योंकि उसने हमें आत्मा में से दिया है। इस बातों को हम समझने पाए कि परमेश्वर ने उसकी आत्मा में से हमें दिया है, इसी के लिए हम उसमें बने रहते हैं। इसका मतलब पवित्र आत्मा हमें प्रभु में बने रहने के लिए मदद करते हैं। वो एक हमारा मददगार, वो हमारा एक सहायक है। उसी तरह से उद्धार के आश्वासन की बातों को जब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये पवित्र आत्मा जो है, जो हमारे अंदर वास करता है, वो लगातार हमें उसके बारे में बोध करता है कि हमें जो है उस आत्मा के द्वारा दिया गया है। मतलब परमेश्वर की आत्मा जो है उसी में से हमें दिया गया है। इस बातों का बोध जो है यहाँ पर यहाँ पर हमें पवित्र आत्मा करवाते हैं। इस बातों को हम समझने पाए। उसी में और एक वचन देखिए, 24वां वाक्य देखिएगा। उसमें माफ कीजिएगा, 3 अध्याय के 24वें वाक्य। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 24वें वाक्य। जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और वह उनमें बना रहता है, और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है। यहाँ पर यूहन्ना स्पष्ट रीति से कहता है कि उसने जो हमें आत्मा दिया है, उसी आत्मा के द्वारा हम उसमें बने रहते हैं। मतलब उसकी जो आत्मा हमारे अंदर दी गई है, वो आत्मा हमें उसमें बने रहने के लिए लगातार मदद और सहायता करती है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा। इसका मतलब जब कभी भी हमारे जीवन में कुछ गलतियों की बातें होती है, तो उस गलती के लिए या किसी प्रकार की प्रार्थना हेतु हम नहीं जानते कि किस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। उसी के लिए रोमियो का पत्री में 8वें अध्याय में पौलुस भी इसी बात को कहते हैं। 26वें वाक्य, किसी चीज में हमें किस प्रकार से
हमें किस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए, किस विषय के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, या हमारे जीवन की कुछ बातों के लिए किस प्रकार से प्रभु के सम्मुख में आना चाहिए। ये जब सब बातों को हम सोचते हैं तो एक बात होती है, या पौलुस भी कहते हैं कि इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। ये आत्मा जो है हमें हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। मतलब हम जानते नहीं कि किस विषय के लिए किस प्रकार से प्रार्थना की जाए, परंतु पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलता की बातों को देखकर हमें सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। ये आत्मा जो बयान से बाहर है वो हमारे लिए यहाँ पर लिखा हुआ है विनती करता है। मतलब जिसे सहायक सलाहकार बोल के जैसे प्रभु ने कहा, वही सहायक वही सलाहकार हमें हमें आहे भर भर एक मदद करता है कि किस प्रकार से दुर्बलता में होने के बावजूद भी हम प्रार्थना करने वाले कैसे बनते हैं, और किस प्रकार से हम इसकी प्रार्थना किया जाए, क्योंकि हमारे अंदर में वसने वाले पवित्र आत्मा की बातें हमें सिखाती है। एक वचन को पढ़ेंगे हम, आ, वही पहला यूहन्ना 2 अध्याय के 3 वाक्य देखिए। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। यहाँ पर उसकी आज्ञाओं को मानना भी हमें इस प्रकार का पवित्र आत्मा के द्वारा बोध होता है। हम उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए यही आत्मा उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए भी पवित्र आत्मा बोध करता है, और पवित्र आत्मा इसी बातों को हमें सिखाता है कि हम उसकी ओर ध्यान दें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 15वें वाक्य को देखिएगा। वहां पर सामरी स्त्री ने कहा, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी न हूं और न जल भरने को इतनी दूर चली आऊं। यहाँ पर उस जल की बातों को, वो सामरी स्त्री की बातों को हम देखते हैं। वो साधारण स्त्री थी, वो जल भरने के लिए आई थी, परंतु जो साधारण जल के लिए आई थी, प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात होने के बाद, वो प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात होने के बाद वो एक प्रचारक बनकर उस गांव में चली गई और उसने कई एक लोगों को सुसमाचार की बातों को सुनाया। और एविडेंस की ऐसी किताबों में लिखा है कि यही वो स्त्री थी जो प्रभु की सेवा में जुड़कर, जो यीशु मसीह के पास जो कई एक सेवकाई करने वाले बहन लोग थे, उनके साथ मिलकर ये भी सेवा करती थी। मेरे प्यारो, ये पवित्र आत्मा को जो उसको जो ये कहा गया है हमारा बोध देने वाला, या उसे पानी के रूप में उसे एक चिन्ह के रूप में दिखाया गया है या कबूतर के रूप में दिखाया गया है, उसी में से इस बातों को आज हम समझने की जरूरी है कि इस पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर जो वास करता है, जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है, उसको हम समझने की जरूरी है। और एक वचन को जो 3 का 24, हाँ 3 का 24, पहला यूहन्ना 3 का 24 में जो हमने पढ़ा, उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए भी पवित्र आत्मा हमारे अंदर से बोध करता है। उसकी बातों को मानने के लिए पवित्र आत्मा हमें सहायता की बातों को कहता है। उसकी बातों को समझाने के लिए पवित्र आत्मा हमें जो है एक प्रकार से मदद करता है। इसको समझने की जरूरी है। पहले थिस्सलुनीका पत्री उसके 4 अध्याय 8वें वचन को देखेगा। पहला थिस्सलुनीका 4:8।
पहला थिस्सलुनी 4 अध्याय और 8वें वाक्य को देखिए। इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है वो मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। यहाँ पर पवित्र आत्मा को देने वाला परमेश्वर है, और जो व्यक्ति अशुद्धता के लिए अशुद्धता की बातों को करता है वो उस परमेश्वर की आत्मा को तुच्छ जानता है जो आत्मा परमेश्वर देता है। प्रभु के नाम की महिमा। इसी के लिए इस बातों को हम जहाँ पर समझने पाए कि हमारे अंदर वास करने वाले उस पवित्र आत्मा के विषय में हम हमें बोध कराता है। हमें अपने अंदर वास करने वाले पवित्र आत्मा का लगातार बोध होना अवश्य है। हमारे जीवन में हमारे अंदर रहने वाले उस पवित्र आत्मा का बोध जो है हमें लगातार हमारे जीवन में रहने की आवश्यकता है। और एक वचन देखिएगा 4:13, इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वो हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से दिया। इसी बातों को वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय में भी इसी प्रकार से सच्ची दाखलता का उदाहरण को देते समय प्रभु यीशु मसीह ने इसी बातों को कहा। 4वां वचन, यूहन्ना 15 अध्याय 4वां वचन, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसा डाली दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप में फल नहीं सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो फल नहीं सकते। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक कंडीशन को रखा है। वो कंडीशन क्या है कि हमें उस परमेश्वर में बने रहना भी आवश्यक है, और हमें परमेश्वर में बने रहने के लिए पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है, क्योंकि वो हमारा सहायक है, क्योंकि वो हमारा मददगार है। इसीलिए इस बातों को जब हम उद्धार के आश्वासन को समझना चाह रहे हैं तो हमें इस प्रकार की बातों को भी समझने पाए कि ये पवित्र आत्मा का बोध, जो पवित्र आत्मा जो है हमारे अंदर बसा हुआ है, उसका बोध हमें अवश्य होना है। जब हमें पवित्र आत्मा का बोध होते रहेगा तो हम हमारे जीवन की कई एक बातों को समझने के लिए कि ना केवल उद्धार के आश्वासन की बातें, परंतु कई एक बातें समझने के लिए हम पर्याप्त बनेंगे, इसे यहाँ समझने की जरूरी है। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा। इसीलिए एक उद्धार को हम पाने के बाद उस पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाना भी हमारे लिए एक अनिवार्य बात है। इसी के लिए जब हम इस पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं तो हम इस पृथ्वी की नहीं परंतु स्वर्ग की बातों की चिंता में रहते हैं, क्योंकि इस आत्मा के द्वारा चलाए जाने वाला व्यक्ति वो शरीर की बातों पर नहीं परंतु आत्मा की बातों पर मनन लगाता है। क्योंकि भजन संहिता 32:8 में लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में चलना है उसमें अगुवाई करूंगा, जिस मार्ग में चलना है उसमें अगुवाई करूंगा। हमारी अगुवाई करने वाला, हमें बुद्धि को देने वाला ये पवित्र आत्मा ही हमारे बीच में रहता है। और नीति वचन की किताब जब हम पढ़ते हैं तो उस नीति वचन में एक फीमेल की जैसा एक शब्द बार बार आता है। बुद्धि ज्ञान को मांगती है। बुद्धि की तुलना यीशु मसीह से की गई है। इसी के लिए एक फीमेल के जैसा वहां पर बुद्धि की बातों को कहा, वो ढूंढती है, इस प्रकार की बातों को कहा। इसका मतलब उस बुद्धि की बातें जो बुद्धि स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, बुद्धि जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, इसको हम समझने की आवश्यकता है, क्योंकि वो बुद्धि का दाता है, वो सृजनहार है, वो सृष्टि का निर्माण करता भी है। इसी के लिए
इसी के लिए अगर याकूब को पूछेंगे, किसी को बुद्धि की घटी हो तो मुझसे मांगो, मैं उदारता से दूंगा बोलकर लिखा हुआ वो परमेश्वर है। वो परमेश्वर उदारता से जो उसको मांगते हैं उसको देने वाला भी परमेश्वर है। इसे हम और आप समझने की जरूरी है और जानने की भी जरूरी है। इसीलिए इसीलिए एक बात यहाँ पर उद्धार के आश्वासन के रूप में जब हम देख रहे हैं, तो हमारे अंदर के पवित्र आत्मा जो हमें बोध करता है, हमारे अंदर वास करने वाला पवित्र आत्मा, इसके विषय में हमें बोध करता है। वो सहायक है, वो सलाहकार है। हमारी गलतियों को, गलत चीजों करने के लिए वो हमें रोकता है। वो यही पवित्र आत्मा हमें गलत बातों को करने के लिए रोकता है। जब हम उसकी भरपूरी में चले आते हैं, जब हम उसकी भरपूरी की बातों में चले आते हैं, तो हमें इस प्रकार समझने की जरूरी है कि उस पवित्र आत्मा की बातों के द्वारा ही जो हमारे अंदर में वास करता है उसको हम समझने की जरूरी है। और इसीलिए इस पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा जीवन लगातार उस उद्धार के आश्वासन में चलने की जरूरी है, जिसको हम समझने पाए। उस पवित्र आत्मा के हमारे अंदर, वो पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। इसी के लिए वो हमारे अंदर वास करता है। इसी के लिए हमारे उद्धार की, इसीलिए हमारे उद्धार की आश्वासन की पूर्ति भरी बातें, इसी के लिए उसके उद्धार के कार्य की बातें लगातार लगातार वो हमें बोध करते आता है। इसीलिए जब उस पवित्र आत्मा की उस बोध भरी बातों को हम अपने जीवन में समझेंगे, उस पवित्र आत्मा की भरपूरी की बातों को जब हमारे जीवन में, बोध भरी बातों को हम समझेंगे, तो हम उस पवित्र आत्मा के बोध के द्वारा इस बात को समझ पाएंगे कि उस उद्धार के पूरी रीति के आश्वासन में आप और हम आ चुके हैं। और हमारे पास और ये सात सात बातें, मतलब ये सातवीं बात को अगर हम, सातवां दिन हो गया, मतलब 6 बातों को हम सीखे। सातवीं बात, आठवीं बात और 9वीं बात, 3 बातों को और हम सीखेंगे। तो आज तक हम इस 6 दिन में लगभग पहला छोड़ के 6 बातों को हम सीखे हैं। 6 दिन की 6 आश्वासन की बातों को हम सीखे हैं। इसी के लिए अभी हम इस 7वें बात को भी हम सीखेंगे, 8वीं और 9वीं बात। परंतु हमारे अंदर के रहने वाले उस पवित्र आत्मा हमें बोध कराता है कि हमारा उद्धार हुआ है, और इस उद्धार को हम किसी भी प्रकार से ना खोए, इसके बारे में वो लगातार लगातार हमें बताता है। आइए प्रार्थना करें और इस सत्र को खत्म करें। प्रभु जी, धन्यवाद और प्रशंसा महिमा करते हैं राजा। तेरी भलाई हमारे जीवन में हो, तेरी बड़ाई हमारे जीवन में, तेरे कार्य हमारे जीवन में होकर के हम प्रार्थना करते हैं। तो सहायता कर और मदद कर प्रभु जी। कई एक लोग अपने उद्धार की बातों को समझ नहीं पाए, कई एक लोग अपने उद्धार के आश्वासन की बातों को समझ नहीं पाए, कई एक लोगों की आत्मिक आंखें खुल जा नहीं पाए, कई एक लोगों के जीवन में इस सीरीज प्रभु जी बहुतायत की आशीष मिलने के लिए भी हम प्रार्थना करें। दया दे और हम मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।